मूवी की शुरुआत में हमें एक 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल होता है। वह बहुत ही डरपोक होता है, उसे हर एक छोटी छोटी चीजों से डर लगता है और इसी कारण उसे स्कूल के सभी बच्चे हमेशा डराते रहते हैं। कॉल के माता पिता के बीच के संबंध भी कुछ खास नहीं चल रहे थे, इसलिए वे अक्सर बाहर जाकर इधर उधर मुंह मारा करते हैं। इसी कारण कॉल को अकेला न रहना पड़े, इसलिए उन्होंने उसकी देखभाल के लिए एक बेहतरीन सामान का इंतजाम कर रखा था, यानी कि एक बेबी सीटर का, जिसका नाम बी होता है। बी कॉल की काफी दिनों से देखभाल कर रही थी, इसलिए उनके बीच एक अच्छा संबंध बन जाता है। कुछ और संबंध मत समझना, दोस्ती का संबंध। और बी के अलावा कॉल की एक और दोस्त होती है जिसका नाम मेलिनी होता है। वही मेलिनी कॉल की पड़ोसी भी होती है। फिर एक दिन कॉल के माता पिता को खुजली होने लगती है, तो वे उसे मिटाने के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं और बी को कॉल का ख्याल रखने के लिए बोल देते हैं। फिर स्कूल से आते वक्त मेलिनी कॉल को बताती है कि ये बेबी सीटर बहुत ही हरामी टाइप के होते हैं, क्योंकि ये हमको तो सुला देती है, फिर इसके बाद ये अपनी बेबी को बुलाकर मजे करती है। इस पर कॉल मेलिनी से बोलता है कि मैं आज रात को जागकर चेक करूंगा कि मेरे सो जाने के बाद बी किसके साथ संभोग का आनंद उठा रही है। फिर कॉल के घर आने के बाद बी उसके साथ दबा के पार्टी करती है और मस्ती करती है। फिर रात को बी कॉल को एक क्वार्टर का छोटा सा पैक बना के देती है ताकि वह इसे पीकर जल्दी से सो जाए और बी अपने बेबी के साथ मजे कर सके। पर कॉल उसका चूतिया काट देता है। वह चुपके से उस क्वार्टर के पैक को पौधे में डाल देता है और वह बी के सामने शराबी होने का नाटक करने लगता है। फिर भी उसके बेडरूम में ले जाती है और उसे सुला देती है, पर कॉल सोने का नाटक करने लगता है। फिर भी वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद डोरबेल बजती है तो कॉल चुपके से बाहर देखने जाता है कि कहीं बी का बेबी तो नहीं आ गया। पर वह बाहर जाकर देखता है कि बी ने तो पूरी फौज बुलाई हुई है और वे सब गेम खेल रहे हैं और मजे कर रहे हैं। और तभी बी को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसे वहां पर बैठे सभी लोगों को किस करना होता है। तो बी एक एक करके सभी को किस करती है, पर लास्ट में एक चमन चूतिए के पास आती है तो वह बेचारा नर्वस होने लगता है, क्योंकि उस बेचारे ने अपने जीवन काल में कभी चुम्मा चाटी नहीं किया था। तो बी उसका थोड़ा सा मौसम बनाती है और उसे किस करती है, लेकिन तभी भी अपने दोनों हाथों में चाकू लेती है और उस बेचारे चमन के सिर में घुसा देती है। और फिर वहां पर बैठे सभी लोग उस चमन के सिर से निकलने वाले खून को एक कप में इकट्ठा करने में लग जाते हैं। फिर बी एक बहुत सी पुरानी किताब निकालती है जिसे वह एक रहस्यमय किताब बताती है और वह कहती है कि पूरी दुनिया में यही एक आखिरी किताब है और इस किताब को पढ़ते वक्त उस पर बलि दिए हुए इंसान का खून लगाना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। पर इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए था। और यह सब सीन कॉल देख रहा होता है तो वह यह सब देखकर बहुत डर जाता है। तो वह वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाता है और पुलिस को फोन लगाकर यह सब बात बता देता है। इसके बाद कॉल खिड़की से भागने का डिसाइड करता है, तो इसके लिए वह अपने कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना लेता है। लेकिन तभी उसे बी के आने की आवाज आती है तो कॉल झट से अपने बेड पर सोने का नाटक करने लगता है। फिर बी और उसके फ्रेंड कॉल के कमरे में आते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से कॉल का खून निकालने लगते हैं। कॉल को इंजेक्शन से डर लगता था, पर मौत के आगे इंजेक्शन तो क्या, तलवार से भी खून निकालते तो भी वह चुप रहता। फिर भी अपने दोस्तों को बताती है कि उसने कॉल के पैक में नींद की गोलियां मिला दी थी, इसलिए वह कुछ घंटों तक सोता रहेगा। फिर वे सभी लोग वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही कॉल बेड से उठता है और वहां से भागने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। पर कॉल के वहां से भागने के पहले ही बी वहां आ जाती है। तभी कॉल अचानक बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब कॉल को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने सभी लोग खड़े हुए हैं। पर कॉल यहाँ सबका चूतिया काटता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। फिर कॉल बी से पूछता है कि ये सब लोग कौन है और तुमने मेरा खून क्यों निकाला है। तो बी को भी लगने लगता है कि कॉल सच बोल रहा है और हमारे कांड के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वह कॉल को कहती है हमने तुम्हारा खून एक प्रोजेक्ट के लिए निकाला है। तो कॉल बी को बोलता है तुम मुझसे ऐसे ही खून मांग लेती, मैं तुम्हें खून तो क्या अपनी जान भी दे देता। तो बी को भी लगने लगता है कि यह बच्चा तो बड़ा ही लल्लू सा है, यह मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा। तो वह अपने एक दोस्त से उसे खोलने के लिए बोल देती है। फिर वे लोग कॉल को खोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को आते देख बी समझ जाती है कि यह लल्लू तो बड़ा ही हरामी निकला, इसने हम सबका चूतिया काटा है। इतने में पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और तभी बी का एक दोस्त पुलिस वाले को मार डालता है और बी भी एक पुलिस वाले पर अटैक कर देती है कि तभी उस पुलिस वाले की गन से एक गोली चल जाती है और बी की एक फ्रेंड की छाती पर जाकर लगती है, जिससे उसकी फ्रेंड की छाती का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। पर इतने में बी उस पुलिस वाले को भी मार देती है। इन सब सीन के बीच कॉल अपने हाथ की रस्सी खोल लेता है और वहां से अपने बेडरूम की तरफ भागता है। फिर कॉल को पकड़ने के लिए बी का एक दोस्त जॉन उसके पीछे जाता है तो कॉल उसे पीछे से धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी गर्दन एक नुकीली ट्रॉफी में घुस जाती है और वह वहीं पर निपट जाता है। फिर कॉल अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर निकलकर अपने घर के बेसमेंट में
में जाकर छिप जाता है। उस बेसमेंट में बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे कोल को डर लगता था, पर कोल यहाँ अपने डर को काबू में करता है। फिर थोड़ी देर बाद बी की एक दोस्त सोनिया उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ जाती है, तो वह सोनिया से बचने के लिए उस पर एक रॉकेट से हमला कर देता है, पर वह उस रॉकेट के हमले से बच जाती है और कोल के पीछे आने लगती है। फिर कोल जल्दी से भागकर बेसमेंट से बाहर निकलता है और उसका गेट बंद कर देता है, जिससे सोनिया वहीं बंद हो जाती है। फिर कोल एक स्प्रे लेता है और सोनिया पर स्प्रे कर देता है। फिर वह एक और रॉकेट चलाता है जिससे उस बेसमेंट में धमाका हो जाता है, जिससे सोनिया बुरी तरीके से जल जाती है। अब इस धमाके की आवाज से बी का एक दोस्त जिसका नाम मैक्स होता है वह कोल के पास पहुंच जाता है, पर कोल वहां से भागकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है, पर मैक्स उस ट्री हाउस पर भी चढ़ जाता है। फिर वे दोनों उस ट्री हाउस पर लड़ने लगते हैं, पर लड़ते वक्त अचानक उन दोनों का पैर फिसल जाता है, पर वहां पर लटक रही रस्सी सीधे मैक्स के गले में अटक जाती है, जिससे मैक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कोल भागकर अपनी फ्रेंड मेलेनी के घर पर आ जाता है और वह मेलेनी से पुलिस को फोन करने को बोलता है। अब मेलेनी कोल के इस कारनामे को सुनकर उससे इंप्रेस हो जाती है और उसे एक छोटी सी पप्पी कर देती है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। पर यह सीन हम आपको दिखा नहीं सकते, इसके लिए हमें खेद है, पर आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर कोल मेलेनी को बचाने के लिए वापस अपने घर पर आ जाता है। घर आकर वह देखता है कि अब उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और वहाँ वी की एक दोस्त एलिसन बेहोश पड़ी है, जिसके संतरे पर उस पुलिस वाले की गोली चली थी। फिर कोल एलिसन के पास जाता है ताकि वह पता कर सके ये ऊपर को चली गई या नाटक कर रही है, कि तभी एलिसन को होश आ जाता है और वह कोल पर हमला करने लगती है। एलिसन कोल को मारने उसके पास जाती है, तभी वहां पर बी आ जाती है और वह अपनी गन से एलिसन को उड़ा देती है। फिर वह कोल को मारने उसके पास जाती है, पर तभी कोल उसकी उस पुरानी किताब को उठाता है और उसे जलाने की धमकी देने लगता है। यह देखकर बी डर जाती है क्योंकि उसे उस किताब से बहुत लगाव था। वह कोल को बोलती है कि उसने इस किताब का कई बार उपयोग किया है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, और बी कहती है तुम पहले बच्चे नहीं हो, मैंने पहले भी कई बच्चों को इसके लिए फंसाया है। फिर बी कोल को कहती है कि तुम पुलिस को बुलाकर ये बताओ ये सभी लोग तुम्हें मारने आए थे और मैं इनसे बचने के लिए तुम्हारी मदद कर रही थी, और अगर तुमने यह सब कह दिया तो मैं यह शहर छोड़कर चली जाऊंगी। तो कोल कहता है कि अगर तुम इस किताब को लेकर दूसरे शहर चली गई तो वहां जाकर भी तुम दूसरे बच्चों का इस्तेमाल करोगी, और यह कहकर कोल उस किताब को जला देता है। फिर भी उस किताब में लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है। तभी कोल मेलेनी के डेट की कार को लेकर अपने घर में जाता है और बी के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे बी कार के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और कोल के मॉम डैड भी आ जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था। इधर मेलेनी कोल से इतना इंप्रेस हो गई थी और वह उससे प्यार भी करने लगी थी, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।